दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आप चर्च जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी बात का खुलासा करने वाला हूँ जिसके बारे में हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए, हर एक चर्च में जाने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। अक्सर आपने ये सुना होगा कि जो कोई उद्धार पाता है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको इन सब बातों में विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है आप सोच विचार करना शुरू कर दो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना आज लाजमी है इस वीडियो को देखने के बाद। आज मैं बात करने वाला हूं, क्या अब किसी को चर्च में बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है? जी हां दोस्तों, यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, आज बहुत सारे लोगों का यह सवाल है। बपतिस्मा की बात क्यों कर रहा हूं यहां पर? क्योंकि अब से चर्च में किसी को भी बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर, आज के समय में बहुत सारे कलीसियाओं में अब बपतिस्मा दिया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को यह लगने लगा कि उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेने की जो बात बाइबल में कही गई है उसकी अब ज़रूरत नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे चर्च में लोग आते हैं, उद्धार पाते हैं, लेकिन आप देखेंगे उन लोगों का बपतिस्मा नहीं होता है? बहुत सारे लोगों का बपतिस्मा नहीं होता है, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते भी नहीं हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सारी घटना क्यों हो रही है और इसके पीछे का कारण क्या है, क्या ऐसा होना सही है या नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को आप देखना, क्योंकि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो फिर ये वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आपके साथ जो न्याय के समय परमेश्वर जब न्याय करेगा जो होगा वो फिर सोच से परे है। इसीलिए आज के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सोच और विचारों को बदलने वाला ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 19 आयत को जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, इसीलिए तुम जाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किन लोगों को बपतिस्मा दो? जो उसकी बातों को मानेंगे, जो उद्धार पाएंगे, अपने पापों से पापों से पश्चाताप करके क्षमा पाएंगे, उन लोगों के लिए बपतिस्मा लेना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर आप विश्वासी हैं, आप कई दिनों से चर्च में जा रहे हो लेकिन अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना मन बदलिएगा और बपतिस्मा ले लीजिएगा। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, क्या अब चर्च में किसी को भी बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या मेरे पास ये सवाल क्यों आ रहा है? देखिए, आज के समय में बहुत सारे स्टेट में लोग बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और पास्टर उनको बपतिस्मा नहीं दे रहे। देखिए, पास्टर को बपतिस्मा देना या नहीं देना उसका निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अधिकार परमेश्वर का। पास्टर के पास अधिकार है उसको सच्चाई बताने का, बपतिस्मा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बताने का। लेकिन एक पास्टर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो विश्वासियों को बपतिस्मा देने से इनकार करे। अगर कोई कह रहा है मुझे बपतिस्मा लेना है, उसने अगर पश्चाताप किया है और उसके बाद अगर वो कहता मुझे बपतिस्मा चाहिए, तो उस पास्टर का कर्तव्य कि वो बाइबल से देखे कि उस व्यक्ति ने वाकई में बपतिस्मा लेने के लिए अपने मन को पश्चाताप किया। अगर वो करता है तो उसे बपतिस्मा देने का अधिकार है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिनको जिस चर्च में वो जाते हैं उस चर्च के पास्टर उनको बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? आज बहुत सारी जगहों पर मसीही विरोधी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग डर के मारे बपतिस्मा देने से मना कर रहे हैं। अगर हम बपतिस्मा देंगे तो फिर ये हमारे खिलाफ जाकर हमारे ऊपर कोई केस बन जाएगा या कुछ और हो जाएगा। ये सोचकर आज बहुत सारे स्टेट में बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, संसार के लोगों से
से डरने के बारे में बाइबल हमें नहीं सिखाती है। और बपतिस्मा देना कोई ऐसा अपराध नहीं है। बाइबल का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विश्वासियों को बपतिस्मा देना है, और बपतिस्मा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। और बपतिस्मा देने से आपका उद्धार पूरा होता है। लेकिन आज बहुत सारे जगहों पर बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया। कई लोग कह रहे हैं कि हम देंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, हमें डर लग रहा है इसलिए हम नहीं दे रहे। तो डर लग रहा है तो फिर प्रभु की सेवा करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि बाइबल तो हमें आज्ञा दे रही है। आप सोच कर देखिए, जिन लोगों को बपतिस्मा नहीं हुआ है, अगर उन लोगों को यीशु मसीह आगमन पर बपतिस्मा नहीं होता, यीशु का आगमन हो जाता, तब उनके साथ क्या होगा, है ना, क्योंकि ये तो बाइबल की आज्ञा है। तो एक सिंपल चीज़ आपको समझना है। और बहुत सारे लोग इसलिए बपतिस्मा नहीं देते हैं कि बहुत सारे विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, बपतिस्मा सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह की बातें उठती हैं। तो देखिए, बपतिस्मा सर्टिफिकेट के लिए नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं तो उन्हें बपतिस्मा सर्टिफिकेट की ज़रूरत, इसीलिए वो बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा वही व्यक्ति ले जिसने सच में अपना मन फिराया हो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हो, उसी को बपतिस्मा लेने का अधिकार है। शादी करना है, इस बच्चों का एडमिशन स्कूल में करना है, कोई नौकरी चाहिए, कुछ संस्था के कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आपको बपतिस्मा सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए आप बपतिस्मा लेना चाहते हो। अगर आप सांसारिक लाभ पाने के लिए बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बपतिस्मा जब बाइबल की हम बात कर रहे हैं तो वो है परमेश्वर पर विश्वास करके मन फिराकर पश्चाताप करने के बाद व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए। तो जो लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप सोच रहे हो चलो 2 दिन और रुक जाता हूँ, अगले महीने ले लूँगा, अगले साल ले लूँगा। मेरे प्रियो, अगर आपने सच में मन फिरा लिया है तो आप बपतिस्मा ले लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आज कलीसियाओं में सब कुछ हो रहा है, चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, आशीष हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बपतिस्मा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसी बात पे है कि क्या चर्च में आप बपतिस्मा लेने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर किसी को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। वो आपको समझना होगा, वो केवल एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं लेना है, वचन के अनुसार वो आज्ञा है यीशु मसीह का। इसलिए हर एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना कंपलसरी है और ज़रूरी है। और जिन जिन जगहों पर अगर आपके पास्टर आपको बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, किसी रीज़न से आप उनसे बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहे हैं, वो अगर आपको बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको बपतिस्मा मिले, उनसे बात करिए। आप बपतिस्मा किसी से भी ले लीजिए, लेकिन प्रभु का दास होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होना चाहिए, जो प्रभु की ओर से अनॉइंटेड किया गया हो बपतिस्मा देने के लिए। ऐसे व्यक्ति से बात करके आप बपतिस्मा लीजिए। अगर आपके चर्च के लोग मना कर रहे हैं, आपके पास्टर मना कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि ऐसा रीज़न क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप खुलेआम बपतिस्मा दे या जाकर कहीं खुले में जाकर बड़ा टेंट लगाकर धूमधाम मचाकर बपतिस्मा दे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। बाइबल बताती है, जब फिलिपुस के बारे में लिखा है कि जब खोजे का प्रधान वहाँ पर यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं और उसी समय वो जाते हुए मार्ग में ही कहता है कि मुझे बपतिस्मा दो, और उसने वहीं पे एक तालाब में जाकर उसको बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा लेने के लिए कोई विशेष जगह की ज़रूरत नहीं, जहां आपको मौका मिले आप उस जगह बपतिस्मा दे सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना होता है, ऊपर से पानी छिड़क कर बपतिस्मा नहीं लिया जाता है। तो मेरे प्रियो, आज सबसे दिक्कत वाली बात यही है कि कलीसिया के अंदर बपतिस्मा नहीं हो रहा है। अगर आपने भी बपतिस्मा नहीं लिया है और आप कई दिनों से चर्च जा रहे हो, आपने मन फिरा लिया, यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, बाइबल के वचन के अनुसार जाइए, अपने पास्टर से बात कीजिए और बपतिस्मा ज़रूर लीजिए। क्योंकि चर्च के अंदर बपतिस्मा देने की प्रथा अभी बंद नहीं हुई है, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन तक ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। यीशु ने आज्ञा दी, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम इन सारे कामों को करते रहो। तो जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, आज ही अपना मन बनाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मार्गदर्शन मांगिए और सही तरीके से बपतिस्मा ज़रूर लीजिए। चर्च में विश्वास के साथ उद्धार पाए हुए व्यक्ति को बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, और आज यही नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो जो सवाल बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करके भी पूछ रहे थे कि ब्रदर, हमारे चर्च में तो पास्टर बपतिस्मा देने से मना कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप किसी और से बात करके आप बपतिस्मा लीजिए जहां पर बपतिस्मा दिया जा रहा हो। लेकिन बपतिस्मा के बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, इस बात को आप समझ जाइएगा। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का इन बातों को समझाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इन बातों को द्वारा आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो बपतिस्मा जरूर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।